हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 12 जून 2022 के जितने भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 44वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर ने आर्म रेसलिंग टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 पदक जीते हैं दोस्तों ग्वालियर की टीम ने। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो हाल ही में ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम ने हैदराबाद में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 पदक जीते। 44वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 31 मई से 6 जून 2022 तक हैदराबाद के केगाची बोबली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 900 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप में केरल के बाद दूसरा स्थान हासिल किया और ग्वालियर की टीम ने चैंपियनशिप में 25 पदक जीतकर अपना 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो दोस्तों आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर तेलंगाना है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तेलंगाना की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2 जून 2014 की गई थी, जिसकी राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, आपको याद रखना है। जिसके मुख्यमंत्री दोस्तों के चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन जी। लोकसभा की दोस्तों 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं। दोस्तों, आपको मैप में भी याद रखना है तेलंगाना राज्य की पोजीशन, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए हाल ही में राज्यसभा की कितनी सीटों के प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रत्याशी को दोस्तों राज्यसभा की सीटों के लिए निर्वाचित कर दिया गया, निर्विरोध, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में 3 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें 2 उम्मीदवार भाजपा जबकि एक कांग्रेस का था। भाजपा की तरफ से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि मैदान में थी, जबकि कांग्रेस के विवेक तनखा को कैंडिडेट बनाया गया था। विवेक तनखा दूसरी बार राज्यसभा पहुंचेंगे, वहीं भाजपा प्रत्याशियों के लिए यह पहला मौका होगा। दोस्तों, राज्यसभा में मध्य प्रदेश से 3 सदस्यों का कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, तीनों ही प्रत्याशी को नामांकन पत्र छटनी सही कर पाए गए हैं। वही मैदान में इनके सामने किसी और प्रत्याशी न होने के चलते तीनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए आपको याद है दोस्तों 11 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 फरवरी 1994 की अधिसूचना के तहत किया गया था, आपको याद रखना है। और यह दोस्तों 15 फरवरी 1994 को पहले राज्य चुनाव आयोग द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया था, दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा तो बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में, जो कि NV लोहानी जी थे, आपको याद रखना है। और वर्तमान दोस्तों बसंत प्रताप जी हैं, बसंत प्रताप सिंह जी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में सीटों की, तो दोस्तों लोकसभा में 29 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुमशुदा बालिकाओं को तलाशने से संबंधित दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऑपरेशन मुस्कान में गुमशुदा बालिकाओं को तलाशने संबंधी पुलिस के बेहतरीन कार्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 से 31 मार्च 2022 तक 15 माह में 6100 गुमशुदा बालिकाओं को तलाशा जाकर परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस द्वारा गुमशुदा बालिकाओं को ढूंढ निकालने के लिए 3 बार ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों मतलब कुछ योजना जो कि आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेने के चांसेस हैं। दोस्तों, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चलाई गई थी, आपको याद रखना। EFI पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी, आपको याद रखना। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। संकल्प योजना हमारी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना चलाई गई थी, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी, आपको याद रखना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना और दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडी के लिए दोस्तों झाबुआ जिले में चलाई गई थी। तो दोस्तों ये योजनाएं आपको याद रखनी है, ये 2021-22 की योजना है, आपको याद रखना है। और 3 क्वेश्चन था। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राज्य बाटा स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग रोइंग के लिए प्रतिभा चयन कब से होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 जून से दोस्तों राज्य बाटा स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग रोइंग प्रतिभा चयन
आयोजित की जा रही है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में सेलिंग और रोइंग विधा के लिए विभिन्न जिलों में प्रतिभा चयन किया जा रहा है। प्रतिभाओं का चयन 3 चरणों में वाटर स्पोर्ट्स समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें दोस्तों भोपाल में ही 27 से 29 जून तक अंतिम चयन प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल नीति और चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहली खेल नीति 1989 में आई थी, नवीनतम खेल नीति 2005 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में चर्चा करते हैं। मार्शल आर्ट कुश्ती जूडो कराटे का 2007 में भोपाल में, पुरुष हॉकी अकादमी 2007 भोपाल में, आपको याद रखना है। महिला हॉकी अकादमी 2006 ग्वालियर में, एथलेटिक्स अकादमी 2016 में भोपाल में, तीरंदाजी अकादमी 2013 में जौनपुर में, क्रिकेट अकादमी 2016 में शिवपुरी में, शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल में और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, यह कौन सा संस्करण होगा? तो दोस्तों यह 8वां योग का संस्करण होगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन, हाल ही में 44वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।